चुबे उदय साले, तू मेरे साथ पूरे 4 साल था ना? 4 साल से। 4 साल। इस 4 साल मीनाक्षी के साथ ही नहीं, तू मेरा भी क्लासमेट था ना? इस 4 साल में हम दोनों साथ में थे ना? मैं भी तेरा फ्रेंड ही था ना? किसी के साथ प्यार करता है और किसी को धोखा देता है। चलो हम बैठकर बातें करते हैं। मीनाक्षी को भागने के लिए उकसाता है। बेटा, अरे वहाँ मिनिस्टर आ रहे हैं, वहाँ चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने बेंस कार भिजवाया है, हमारी बहू भी बहुत अरे सुनो, खूबसूरत है। अब इधर आओ, मैं इधर क्या आओ, इधर आओ। कहूँ, इतने सोने चांदी दिए हमें, एक बार जाकर देख तो ले। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? इसे भी गेस्ट हाउस भेज दो। एक तरफ अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ मेरी बहन के साथ धोखा कर रहा है। चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं हम लोग। ये आंख मिचौली मुझे नहीं चाहिए। अगर हिम्मत है तो सब कुछ बता दे। तेरा उद्देश्य क्या है? क्या हुआ? ये क्या हुआ? तुम- क्या कह रहे हो तुम? कौन है तुम? नमस्कार जी, नमस्कार। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। आपके बेटे ने मेरी बहन को ये चिट्ठी लिखी थी। मेरी बहन को चाहना तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन भागने भगाने की बात वो जिंदगी में कभी नहीं मान सकती, क्योंकि उसके दिल में हमारी और हमारे परिवार के लिए बहुत इज्जत है और हम भी उसके जज्बातों की कदर करते हैं। वो तुम्हें चाहती है तो हमें मंजूर है। अगर तुम्हारे लोग भी इस बात को पसंद करते हैं तो मेरी बहन से तुम्हारी शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं। वो सब तो ठीक है, हम उधर बैठ के बात करते हैं। माफ कीजिएगा, छुप छुप कर बात करना मुझे नहीं आता। आपके हालात को मैं समझता हूँ। आपकी बेइज्जती करने के लिए मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आया हूँ, और हमको भी हमारी इज्जत प्यारी है। ये क्या करने जा रहा था इससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उदय, तुम पर कोई दबाव नहीं है। अगर तुमको मेरी बहन चाहिए तो अभी अपने माँ बाप के सामने कह दो, और आपको अपने बेटे की बात से नाराजगी नहीं है तो वरना कोई बात नहीं। आपके बेटे का ये फैसला सही था या गलत, ये जानने के लिए आपको हमारे बारे में भी जानना चाहिए। पापा। हाँ, चलो। ऐसी हालत में अपना परिचय देने के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। मेरा नाम आनंद राम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद सेक्शन इंचार्ज के पद पे हूँ। ये मेरी पत्नी कमला उसी ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पे हैं। अभी अभी हम लोगों ने अपना घर बनाया है। वो घर बेटी को देने का ख्याल है। यही ख्याल मेरे बेटे का भी है। अफसोस, आपकी हैसियत से हमारी हैसियत बहुत कम होगी। ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत है। नेक नीति के मामले में हमारे पास माता की कृपा से सब कुछ है। माता के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं हमारी बेटी बहुत नाजुक है। आपका बेटा आपको जितना प्यारा है हमें भी हमारी बेटी प्यारी है, इसीलिए हम बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। आइए आइए। आपको जो भी कुछ कहना है मेरी बेटी से कहिए। आप आइए। चलो। सारा प्रबंध हो गया क्या? भैया, बड़े असूल के पक्के लगते हो। बड़ों की बात मानो। उधर चल के बात करते हैं। आओ, घबराओ मत। श्री गणनायकं गजमुखं उस लड़की को कॉलेज में हमारे बेटे ने 2-4 लव लेटर्स क्या लिख दिए भाई साहब। उसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया और उन लोगों की और हमारी इज्जत को देखते हुए हम दोनों ने ये तय किया कि शादी करवा देनी चाहिए। डैडी, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है डैडी। मुझे उदय चाहिए। अगर मुझसे कोई शादी करेगा तो उदय ही करेगा डैडी। आई स्टिल लव हिम। आई नीड हिम। कैसा अनर्थ है। बड़े बड़े रईसजादे इससे शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये शादीशुदा तुम्हारे बेटे से। समझे जी, ये हमारा भाग्य है। नहीं नहीं, मेरे बेटे का भाग्य है। इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की से शादी करना किस्मत की बात है। क्यों? सुनिए, ये सब नहीं चलेगा। अपने बेटे की किस्मत हम लिखेंगे। इस माया जाल से हम उसे निकालेंगे, वादा रहा हमारा। हाँ। ऐसों को रास्ते से हमेशा के लिए हटाना आप लोग जानते ही होंगे। हमको मालूम नहीं था। उस 2 कौड़ी के लड़के ने यहाँ आकर हमारे सामने शादी करवा दी। कोई छोटा मोटा आदमी इस तरह से मेरे सामने आकर ऐसी हरकत कर जाए? मेरे जिस्म में अंदर तक उसने आग से लगा दी।
इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ हमारी ऐश्वर्या को बहू बनाकर जल्द से जल्द अपने घर ले आइए। सारी दौलत और जायदाद मैंने उसके नाम पे कर दिए हैं, लेकिन उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं। ये सारा संपत्ति अब उसी का है। समधी जी, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप बेफिक्र होके अमेरिका जाके वापस आइए। और एक बात और, आपने जो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा था, उसके लिए वो जरूर दूंगा। पहले आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी तो हो जाए, फिर सब कुछ हो सकता है। नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या भी बन सकती है। बेटी का दिल भी बदल सकता है और मैं भी बदल सकता हूँ। और मैं कर ही क्या सकता था? अब इसकी जरूरत क्या है? अपनी सारी जायदाद इसने बेटी के नाम कर दी, और क्या चाहिए हमें? उसके मालिक हम ही तो हैं। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, तुम्हारे डैडी को हार्ट अटैक हो गया है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, जल्दी आओ। अरे कोई है? अरे रामू, क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, बेहोश हो गए हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी जाओ, जल्दी करो, जल्दी बेटी जाओ। क्या होगा? भाई साहब, भाई साहब, आराम से। भाई साहब, क्या हो गया आपको भाई साहब? अरे अब क्या होगा? अरे जल्दी आओ, इन्हें अस्पताल लेके जाना है। हाँ, निकालो, गाड़ी निकालो। हाँ, आ जाओ, शाबाश, ध्यान से। क्या हो गया? आओ, जल्दी आओ। बैठे, लो, क्या होगा? शाबाश। अरे हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे जल्दी आओ, गाड़ी चलाओ फटाफट। तुम लोग करो, हम वहीं अस्पताल जा रहे हैं। हाँ, जल्दी। अरे आओ, बैठो, जल्दी करो, जल्दी चलो। हाँ, अरे चलो, जल्दी चलो। जल्दी। तुम डरना नहीं बेटी। हाँ, क्या कहने, अगर तुम्हारी तरह कोई बीवी हो तो सारा जग उसके हाथ में हो। मियाँ बीबी दोनों एक ही ख्यालत के बहुत कम मिलते हैं। ऐसे में हम दोनों फर्स्ट हैं। हाँ बिल्कुल। सोचो, मंदोदरी अगर सच में हेल्प करती तो रावण नंबर 1 होता, और अगर लीलावती सही तरीके से कोऑपरेट करती तो हिरण्यकश्यप का जवाब नहीं था। ये तो सच। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। तुम तो सचमुच पतिव्रता हो, एकदम सती सावित्री हो। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? वो तो मर चुका है, फिर क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, उसका हाथ जो मुझ पर पड़ा तो मैं समझा कुछ और हुआ है। हम जिसे मारना चाहते हैं उसे जीने का हक नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन मीनाक्षी को कब ठिकाने लगाओगी? देखो, जल्दबाजी ठीक नहीं है। हाँ। हमारे बेटे ने उससे प्यार किया है। हाँ। थोड़े दिन उसे प्यार व्यार कर लेने दो, उसके बाद ऐसा मौत दूंगी कि उदय को शक भी नहीं होगा। सबसे पहले उसके भाई को शक नहीं होना चाहिए। पहले उसे हम ठिकाने लगा दें, फिर रास्ता साफ है। सारी जायदाद हमारी। सिर्फ जायदाद ही नहीं, सारी दौलत भी। तुम डॉक्टर से ये लिखवा लेना कि इनकी मौत हार्ट अटैक होने की वजह से हुई है। बेटा उदय, हमारी बेटी के जुदाई का सदमा हमें भी है। तुमसे कई उम्मीदें लिए तुम्हारे अपने माँ बाप पर इस समय क्या गुजर रही होगी, ये सोचकर हम परेशान हैं। बेटी मीनाक्षी, अब तुमने जिसे चाहा उसे ही अपनाया, लेकिन इन सबको मनवाने में तुम्हारी जीत है बेटी। ये गाड़ी को बाजू में लगाना, ठीक से लगाना। हाँ मालिक। क्या नाम बताया इसका? जी मीनाक्षी। ऊपर आओ। रोजाना मंदिर जाके माता मीनाक्षी से जो मांगा, उन्होंने हमारे घर पे साक्षात मीनाक्षी को ही भेज दिया है। नजर न लग जाए। वो सब तो ठीक है, मेरी सुनो। किसी और लड़की का इस घर में आना उचित नहीं है, इसलिए वो माता स्वयं इसके रूप में आई है। मेरी बच्ची, ऐसा भी क्या समझी जी? कुछ दिन यहाँ पर और रुक जाओ ना। अभी और बहुत सी चीजें देखने को बाकी हैं। हाँ, लाओ, इधर आओ। ये लीजिए। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी बेटी आपकी बहू होना सौभाग्य की बात है। पिछले जन्म में इसने जरूर कोई अच्छे पुण्य किए होंगे। मुझसे कुछ ज्यादती हो गई हो तो माफ कीजिएगा सर। ये लो, मुझे सर कहता है ये। अंकल बोलो ना, अगर मेरी कोई बेटी होती तो
तुमसे शादी करवा देती। हाँ ए सुनो सुनो, इधर सुनो, इन्हें ले जाके ट्रेन में अच्छी तरह से बिठा देना। हाँ जी मालिक। हाँ ठीक है अंकल, ठीक है ठीक है आंटी। बेटा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा ठीक है। अरे एक सुनो, मिनट रुकना। वो सब सामान उठा के अंदर रख दो गाड़ी में। हाँ ठीक से, जल्दी करो जल्दी करो। सुबह से हमने कुछ ठीक नहीं से रखना सब खाया, सामान। इसे खा लो छोटे। हाँ बिल्कुल भी। अरे इधर आओ इधर आओ। क्यों बहू, भाई को खिलाना है? आशीर्वाद रहे। दो, मैं खिला देती हूँ। ये लो लो। बाय बाय अंकल। हाँ अच्छा बाय बैठो आंटी, बैठो। चलता हूँ। पहुँच कर फोन हाँ हाँ करना। करूँगा करूँगा।